वाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज। भेद कालमत का और दयालमत का और वर्णन हाल भूल भ्रम संसारियों का और महिमा सतगुरु भक्ति और सुरत शब्द की। वचन 22वां, शब्द दूसरा। दुनिया में दो ताकतें काम करती हैं, एक काल की, दूसरी दयाल की। इसी तरह दो ही मत हैं, एक काल मत, दूसरा दयाल मत। मगर लोगों को कोई खबर नहीं। कोई महात्मा जो रूहानी मंडलों पर जाता है, काल मत और दयाल मत का भेद समझाता है। नहीं तो दुनिया यूं ही आई और यूं ही चली गई। जिस तरह एक भेड़ पहाड़ पर चढ़ी तो सारी चढ़ गई, एक उतरी तो सारी उतर गई। चाहे काल और दयाल कह दो, चाहे शैतान और रहमान कह दो। जी। सुरत बुंद सत सिंध तज, आई 10वें द्वार। वहां से उतरी पिंड में, बसी आए 9 वार। सतलोक कहो या मुकामे हक कहो या सचखंड कहो, सारी रूहें उस समुद्र की बूंदे हैं। आत्मा परमात्मा की अंश है, अशरफुल मखलूकात है, मगर इसे अपनी हस्ती की खबर नहीं। यह सतलोक से उतरकर सोहंग में आई, सोहंग से पारब्रह्म यानी 10वें द्वार में, फिर आंखों से ऊपर 10वीं गली में आई और फिर 9 द्वारों में आकर फंस गई। अब जब यह 9 द्वारों के जेल खाने में आ गई तो फिर काल ने इसका क्या किया, यह आगे बताते हैं। मन इंद्री संबंध कर, पड़ी जगत की लार। जन्म जन्म दुख में रही, बही 84 धार। दयाल ने रूहों को काल के हवाले कर दिया। अब यह लंबा चौड़ा मजमून है। संक्षेप में यह है कि काल ने एक टांग पर खड़े होकर 70 चौकड़ी जुग एक दफा और 64 चौकड़ी जुग दूसरी दफा भक्ति की। दयाल ने उसके मांगने पर रूहें काल के हवाले कर दी। उसने आगे मन के हवाले कर दी। जो मन है वह शैतान है। रूह तन मन और इंद्रियों के पिंजरे में कैद है। जब से दुनिया बनी है तब से हम यहाँ आए हुए हैं। करोड़ों युग हो गए, मतलब कि बेशुमार जमाना गुजर गया। इस दुनिया में आकर
किस तरह फंसाती हैं, और ये दुनिया कब से बनी है और कब रुकेगी। जब से यह दुनिया बनी है तभी से रूह, मन और इंद्रियों के मातहत है। इंद्रियों ने भोग दे देकर, मन ने स्वाद दे देकर इसकी मिट्टी पलीत की हुई है। मन जो कहता है हम करते हैं। सारी दुनिया मन के अधीन है। मन आगे इंद्रियों के अधीन हो रहा है। दूसरे लफ्जों में यूं कह दो कि किसी राजा की लड़की को किसी महाराजा के साथ ब्याह करके महारानी बनना था, मगर उसने गंदगी साफ करने वाले को अपना पति बना लिया। अब गंदगी ढोती फिरती है, मन आगे इंद्रियों के वश है। जो भी इंद्री चाहती है मन को खींचकर ले जाती है। क्या मतलब? आत्मा परमात्मा की अंश है। यह सचखंड से आई है और मन के अधीन हो गई है। मन आगे इंद्रियों के अधीन है। इंद्रियां वैश्य हैं। रूह की मिट्टी पलीत है। फिर काल ने 84 लाख योनियों का जेल खाना बना दिया, जिसमें रूह जन्मों जन्मों से फंसी है। शास्त्रों में आता है कि कई लाख किस्म के पेड़ पौधे, कई लाख किस्म के कीड़े पतंगे, कई लाख किस्म के पक्षी, कई लाख किस्म के पानी के जीव, कई लाख किस्म के भूत, प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, इंसान, हैवान वगैरह हैं। हमें आज तक इस जेल खाने से निकलने और अपने घर जाने का रास्ता नहीं मिला। अगर हमें रास्ता मिलता तो हम आज यहाँ क्यों बैठे होते जी। सुध भूली घर याद की, सतपुरुष दरबार, नरदेही जब जब मिली, किया न सतगुरु प्यार। दुनिया को यह भी खबर नहीं कि हमारा कोई अपना देश भी है। लोग इन कौमों को अपनी कौमें समझते हैं, इन मजहबों को अपना मजहब समझते हैं। अगर इस देश को अपना देश समझ लें तो देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। कहीं बम गिरते हैं, कहीं लड़ाइयाँ होती हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ, मगर नहीं, हमारा देश सचखंड मुकामे हक है। हमें पता नहीं कि हमारा देश कौन सा है, हम कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं। हम कहते हैं ए जग मिठा अगला किन निठा। हम यहाँ चोरियों, ठगियों, बदकारियों, शराबों कबाबों में पड़े हुए हैं और जो जो भूले फिरते हैं त्यों त्यों खराब होते हैं। अब इस देश में से निकलने का जरिया बताते हैं कि वे महात्मा जो उस देश से आते हैं हमें अपने देश की खबर देते हैं। वे बताते हैं कि वह शांतिमय देश है। वहाँ न गर्मी है न सर्दी, न दुख है न सुख। आओ तुम्हें ले चलें। मगर हमारा मन ऐसा भ्रष्ट हो चुका है कि उधर ख्याल ही नहीं जाने देता। उनकी हिदायत के मुताबिक अपने देश को
चलना तो एक तरफ रहा, हम उन्हें आराम से बैठने नहीं देते, बल्कि उन पर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें मरवा देते हैं। मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, ईसा को सूली पर चढ़ा दिया, हजरत मोहम्मद साहिब के दांत तोड़ दिए, मक्का से निकालकर मदीना भेज दिया, शम्स तबरेज की खाल उतार दी, गुरु नानक साहिब को कैद कर दिया, चक्कियां पिसवाई। जब जब वे महात्मा हमें जन्म मरण से छुड़ाने के लिए आते हैं, हम उल्टा ख्याल कर लेते हैं। 84 लाख योनियों में से अगर कोई उत्तम से उत्तम जन्म है, उत्तम योनि है, तो इंसान की है। यहूदी कहते हैं कि रब ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है। हिंदू कहते हैं कि यह नर नारायणी देह है। मुसलमान इसे अशरफुल मखलूकात कहते हैं। अगर यह ना समझे कि मैं सबसे ऊंचा हूं, तो जन्म मरण खत्म नहीं होता। अगर समझे तो फिर कौन आए और कौन जाए, क्योंकि मुक्ति का जरिया मनुष्य जन्म है और कोई जन्म है ही नहीं। अगर मनुष्य जन्म कुत्ते बिल्लियों की तरह गवा दिया, तो फिर लाखों सालों का फर्क पड़ गया। क्यों? पहले वह नरकों में जाएगा, जब नरकों की सजा भुगत चुकेगा, फिर यह नहीं कि एकदम मनुष्य का जन्म मिल जाता है, बल्कि नीचे से ऊपर चढ़ाया जाता है। नरकों से निकालकर पहले पेड़ बनते हैं। जब पेड़ों की योनि भोग लेते हैं तो कीड़ा पतंगा बनते हैं। जब कीड़े पतंगों की योनि भोग लेता है तो बनते हैं पशु। जब पशुओं की योनि में सजा भुगत लेता है तब इंसान बनते हैं। अगर मनुष्य जन्म पाकर कोई महात्मा ना मिला और उसने जन्म मरण खत्म करने का सामान ना किया, तो फिर से 84 लाख योनियों के जेल खाने में धकेल दिया जाएगा। सो हमेशा से ही 84 में धक्के खाता फिरता है। जी। संशय रोग पर मत रही, क्यों कर उतरे पार, सतगुरु संत दया करी, आए धर अवतार। आप कहते हैं वे वली, पैगंबर, वे संत महात्मा हमें इस जेल खाने से छुड़ाने के लिए आते हैं, हमारा जन्म मरण खत्म करने के लिए आते हैं, मगर हम उनकी बात नहीं मानते। अगर डॉक्टर से दवाई ले भी आए मगर खाई नहीं तो बीमारी तो नहीं जाती। अगर तुमने उन महात्माओं से फायदा उठा लिया तो ठीक है, लेकिन अगर नाम लेकर रख छोड़ा, कमाई नहीं की, तो क्या फायदा। जब वह मालिक दुनिया को गुमराह और पापों गुनाहों में डूबा हुआ देखता है, तब वह संतों को भेजता है। संतों का कोई कौम मजहब नहीं होता और ना वे कौम मजहब बनाने के लिए आते हैं। उनका उपदेश क्या है कि तुम्हारे अंदर मालिक है, किसी महात्मा से राह लेकर उसे अंदर प्रकट कर लो ताकि तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाए। बुल्ले शाह कहते हैं, मौला आदमी बन आया। गुरु नानक साहिब कहते हैं, गुरु में आप रख्यो कर तारे। मगर हम उनकी परवाह नहीं करते
इसके विपरीत देवी देवता हमें ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि हम उन्हें देख नहीं सकते। गायें, भैंसे, घोड़े हमें समझा नहीं सकते। आदमी का उस्ताद आदमी है, सो वह मालिक जब किसी को बख्शना चाहता है तो मनुष्य बनकर आता है। जी, बहुविधि अब समझावही, मार्ग शब्द पुकार, काल बिछाया जाल अस, गुप्त किया मत सार। अब संतों ने हमें यहाँ से निकलने का जरिया क्या बताया है? शब्द बांगे इलाही, कलामे इलाही, मीठे से मीठा राग, प्यारी से प्यारी गुरबानी। वह राग हर वक्त तुम्हारे माथे में हो रहा है, कभी बंद नहीं होता, दिन रात जारी है। सारी दुनिया के लिए मालिक का एक ही कानून है कि जो भी मिलेगा अंदर के राग को सुनकर मिलेगा। यही मौलाना रूम, शम्स तबरेज़, गुरु नानक साहेब और अन्य महात्मा होका दे रहे हैं कि तुम अंदर जाओ, तुम्हें जन्मों जन्मों की खबर हो जाएगी। तुम अपने देश को चले जाओ ताकि तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाए। मगर काल ने क्या किया? इंद्रियों के भोग, दुनिया की लज्जतों, बेटे बेटियों की मोहब्बत, दुनिया के और सामानों के प्यार वगैरह का ऐसा नशा चढ़ा दिया कि हम संतों महात्माओं की बात ही नहीं सुनते। चाहे वे कितना ही जोर लगा लें, अगर सत्संग सुनकर मान भी जाते हैं तो घर जाकर फिर भूल जाते हैं। इस दुनिया के भोगों का शराब जैसा नशा नहीं तो क्या है। हम रोज लोगों को मरते हुए देखते हैं, मगर अपना कभी ख्याल ही नहीं करते, बल्कि कहते हैं हमें नहीं मरना, मरने वाले तो और ही हैं। जी, कर्म भरम पाखंड का कीना बहुत पसार, विद्यारस ज्ञानी ठगे, वाचक अति अहंकार। अब जो मजहबों के ठेकेदार हैं, उन्होंने अपने अपने मजहब के लोगों को तीर्थ, मंदिर, मूर्ति और कई लेन देन वगैरह कर्म कांडों में फंसा रखा है, अंदर नहीं जाने दिया। सारी उम्र बाहर ही बाहर गुजार दी। हर मजहब के जो गुणी ज्ञानी आलिम फाजिल हैं, वे तो विद्या में उलझ गए, आम ग्रंथों के विचारों में उलझ गए। वे कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ। ये दुनिया के भोग हैं, भोग लो, कोई पाप पुण्य नहीं। मानो खुद ही मालिक बन बैठे। जो उससे कम अकल वाले हैं, वे किताबें पढ़ने में रह गए। उनका ख्याल है कि किताबें पढ़ने से मुक्ति होगी, मगर करोड़ों साल पढ़ो कुछ नहीं बनता। जिस तरह सारी उम्र मिश्री मिश्री कहते रहो, खाओ नहीं तो ना मुंह मीठा होगा और ना स्वाद आएगा, इसी तरह वह जो नाम है खंडों प्रमंडों पर है। जब तुम पिंड छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़ोगे और उसके साथ जुड़ोगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। जी, जड़ चेतन
ग्रंथि बंधे थोथा करें विचार, सुरत शब्द की राह को करें न अंगीकार। पहले भी कहा जा चुका है कि आदमी के अंदर दो ताकतें हैं, एक दयाल की, दूसरी काल की। किताबें जड़ हैं, जो सारी उम्र किताबों का विचार करते हैं, जड़ हो गए। अगर अंदर जाते तो चेतन हो जाते। पहले यह शरीर जड़ है, जब अंदर जाओगे इसे छोड़ दोगे। फिर अंदर सूक्ष्म शरीर है, जब उसे छोड़कर ऊपर जाओगे तो ब्रह्म में कारण शरीर है। जब उसे छोड़कर 10वें द्वार में जाओगे तो कहोगे कि मैं रूह हूँ। सारी दुनिया के मजहब देख लो, ना कोई अंदर गया और ना जड़ शरीर को छोड़ सका। जब तक रूह शब्द के साथ ना जुड़े मुक्ति नहीं होती। यह शब्द आदि से चला आ रहा है। यही हजरत ईसा कहते हैं कि शुरू में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था, बस कलमा ही खुदा था। मगर मन हमारा दुश्मन है, वह शब्द के साथ नहीं जुड़ने देता। कोई देश, कोई कौम हो, यह दौलत सबके अंदर है, मगर अफसोस कोई विरला ही अंदर जाता है। बिना अंदर गए मुक्ति नहीं होती। आदमी बड़े बड़े काम करता है, तीर्थ, मंदिर, धर्मशाला बनवाता है, कुएं खुदवाता है, पाठशाला खोलकर विद्या फैलाता है, मगर रूह को नाम के साथ नहीं जोड़ता। यही तुलसी साहिब कहते हैं, 4:18 9 पढ़े, षटपड़ खोया मूल, श्रुत शब्द चीने बिना जो पंछी चंडूल। कि अगर कोई 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र पढ़ जाए, मगर अंदर शब्द के साथ ना जुड़े तो कोई काम नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं। मुक्ति जब होगी नाम की लज्जत पाकर होगी, मगर यह सारी उम्र विद्या में लगा रहा, अंदर नहीं गया। जी मन बैरी धोखा दिया, तजे न मूल विकार, इनकी संगत मत करो, यह मारे घेरा डार। इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं। जितने इंसान हैं हमारे भाई हैं, हमारे पिता के पुत्र हैं। फिर दुनिया में जितने फसाद हो रहे हैं, इनकी बुनियाद, इनकी वजह कौन है? मन। मन लज्जत का आशिक है। अगर इसे सारी दुनिया की लज्जतें भी दे दें तो भी यह कैद नहीं होता। इसके विपरीत जब यह शब्द की लज्जत लेगा, कैद हो जाएगा, तुम्हारा नौकर हो जाएगा और कहेगा कि अंदर चलो, मगर इस वक्त यह सबसे बड़ा दुश्मन है। अब कहते हैं कि जो महात्मा अंदर रूहानी मंडलों पर जाते हैं, चाहे वे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं या किसी और मजहब के, तुम उनके साथ प्यार करो। पर अगर मन इंद्रियों की सोहबत करेगा, वे तुम्हें बाहर ही ले जाएंगे। जी
खोजी कोई कोई होएगा, बादी सब संसार। रोजगारी भेखी सभी, मानी मान आधार। अब जो रब की दरगाह में पहुंच चुके हैं वे दुनिया में कहीं कहीं हैं। इसी तरह जो खोजी जिज्ञासु उनसे नाम लेकर कमाई करते हैं वे भी विरले हैं। नहीं तो बहुत से नाम लेकर छोड़ देते हैं। हमारा फर्ज क्या है कि हम सिमरन करके 9 दरवाजे खाली करके फिर सूरज मंडल, चंद्रमा मंडल और तारा मंडल तय करके सतगुरु के चरणों में पहुंच जाएं। इसमें सतगुरु का कोई काम नहीं। विद्यार्थी का काम है कॉलेज तक जाना। अगर वह कॉलेज तक नहीं जाए तो प्रोफेसर का इसमें कोई दोष नहीं। हम कहते हैं हमने नाम ले लिया, अब सतगुरु गठड़ी बांध कर ले जाए, यह ठीक नहीं। सतगुरु कहता है कि तुम्हारे अंदर नाम है, तुम उसके साथ रूह को जोड़ो और सतगुरु के चरणों तक पहुंच जाओ। इसका नाम है सतगुरु सेवा। सतगुरु जो सेवा लेता है अपने लिए नहीं लेता। कोई मकान बना दिया जैसे है सत्संग घर, यह उसके अपने लिए नहीं बल्कि संगत के लिए है। असली सेवा नाम की कमाई है। अगर गुरु बाहर मांगता फिरता है तो वह गुरु नहीं। यही गुरु नानक साहब कहते हैं, गुरु पीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल न लागिए पाए। काल खाए किछ हत्तों दे, नानक रहा पछाणे से। वह खेती करे, नौकरी करे, मजदूरी करे, मतलब कि कोई भी काम करे और फिर साध संगत की सेवा करे। मगर ना तो साधु अपना धर्म पूरा करते हैं और ना ही शिष्य अपना धर्म पूरा करते हैं। हम कहते हैं कि हमें वह दौलत यूं ही मिल जाए, हमें पहले दिन ही सहस्दल कंवल में ले जाओ। चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिखते हैं मगर नहीं। हमें चाहिए कि हम अपना धर्म पूरा करें। हमारा धर्म क्या है? सूरज मंडल, चंद्रमा मंडल, तारा मंडल पार करके सतगुरु के चरणों तक पहुंचना। फिर सतगुरु ले जाएगा। जब हम अपना धर्म पूरा नहीं करते फिर हमें कौन ले जाए? बहुत सारे भेषधारियों ने अपना रोजगार बना लिया, गृहस्थियों से खाया और पेट पर हाथ फेरा। यह पता नहीं कि देना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, ग्रह का टुकड़ा बुरा, द्वे द्वे आंगल दांत, भजन करे तो उबरे, नार काटे आंत। अगर साधु गृहस्थ की कमाई खाकर भजन नहीं करता वह जाएगा किधर? सीधा नरकों में। सो साधु का धर्म है 6 घंटे भजन करना। अगर लोगों का दिया खाकर सोया रहता है तो उसका कर्ज देना पड़ेगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जोगी होवा जग भवा, कर कर भिख्या लेहे, दरगह लेखा मंगिए, किस किस उत्तर दे। अगर घर घर मांगकर पेट भरता रहा तो हिसाब देना पड़ेगा। जो हमारी जैसी बुद्धि के हैं वे यह ख्याल रख कर देते हैं कि लड़के बच जाएं, उन्हें बीमारी नहीं आए। कोई दान देने लगा तो मन में कहता है कि आगे जाकर लेंगे, अब लेने के लिए फिर आना पड़ेगा। एक सत्संगी साधु कहता है, हुजूर यह वचन जो कह रहे हैं
आप पर नहीं घटते, हजूर आप रब हो। महाराज जी ने कहा, मैं आखिर बंदा हूँ, यहाँ दम भरने की जगह नहीं है। जी। राधा स्वामी गाया, इनसे रहो होशियार, संत चरण दृढ़ कर गहो, काल बड़ा बरियार। अब हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह जो दुनिया के ठग हैं, इनसे बचकर रहो और संतों की शरण ले लो। वे तुमसे कौड़ी नहीं लेते, वे सेल्फ सपोर्ट, अपनी मदद आप करते हैं। वे कहते हैं कि तुम नाम लेकर उसकी कमाई करो ताकि तुम्हारी मुक्ति हो जाए। वे खुद भी नाम की कमाई करते हैं, तुम्हें भी उन्हें देखकर कमाई करने में लग जाना चाहिए। संतों की शरण एक मजबूत से मजबूत किला है। यही मौलाना रूम कहते हैं, हम नशीनी साइते बा ओलिया, बेहतर अज शद साला ताउत बे इरिया। औलिया अल्लाह के साथ एक घड़ी बैठना 100 सालों की प्रेम से की गई मन मर्जी की भक्ति से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि रास्ता है इधर, हम दौड़ रहे हैं उधर, जितना दौड़े और दूर गए। इसके विपरीत संत एक घड़ी में सीधी राह पर डाल देते हैं। फिर अगर एक एक कदम भी चलेंगे तो भी हम पहुंच जाएंगे। जी। सुरत ना पावे शब्द रस, तब लग रहे खुआर, ताते सतगुरु संग कर, पहुँचो निज घर बार। शब्द कहो, बांगे इलाही कहो या कलमा, जब तक रूह को अंदर उसकी लज्जत नहीं आती, जन्म मरण खत्म नहीं होता। जब हमारा हाड़ मांस एक जैसा है, नाक मुंह एक जैसा है, तो जो इसे बनाने वाला है वह भी एक ही है। इसलिए सभी के लिए एक ही कानून है। अगर कुछ फर्क है तो भाषा का। जो अरब में पैदा हुए उन्होंने उसका नाम अरबी में रख लिया, जो फारस में पैदा हुए उन्होंने फारसी में, जो हिंदुस्तान में पैदा हुए उन्होंने हिंदी में। लेकिन जो अंदर जाने का रास्ता है वह सभी के लिए एक है। जो मजहबों के ठेकेदार हैं उनके रास्ते अलग अलग हैं, मगर जब तुम किसी कामिल फकीर की सोहबत करोगे वह तुम्हें कहेगा कि तुम्हारे अंदर वह शब्द है, वह बांगे इलाही है। जब तुम उसके साथ प्यार करोगे तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। यह जो रास्ता है किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि रब का डिजाइन है, यानी उस मालिक का बनाया हुआ रास्ता है। जी। राधा स्वामी गाया, इनसे रहो होशियार, संत शरण दृढ़ कर गहो, काल बड़ा बरियार। सुरत न पावे शब्द रस, तब लग रहे खुआर, ताते सतगुरु संग कर,
पहुँचो निज घर बार।